हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। ठीक, तो गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक, कल वाला वीडियो जो था वो आपने देख लिया होगा। अब हम लोग आज दूसरे वीडियो की ओर चलते हैं। ठीक, तो कल हमने पढ़ा दिया था आपको आयोडोबेंजीन तक। ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया था और तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन हो गया था और आयोडोबेंजीन हो गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग के पास इसके बाद कौन सा टॉपिक मिल रहा है। इसके बाद है हम लोगों का एरिल एल्किल हैलाइड क्या है। ठीक है, एरिल एल्किल हैलाइड। ठीक, चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था, ठीक, तो देखिए मैंने पहले कल वीडियो में बताया था कि 24 घंटे बाद मैं वीडियो प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो प्राइवेट हो जाएगा और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसको भी देखने के लिए आपके पास 24 घंटे का समय होगा। अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, और क्योंकि वाले वीडियो में बहुत कम लोगों ने लाइक किया था, कमेंट भी नहीं किया था। ठीक, तो कमेंट करके बताइए और लाइक करके बताइए कि हाँ, कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है हम लोगों का ऑनलाइन क्लास वाला, ये समझ में आ रहा है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है? ठीक, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरे को क्या कहते हैं लाइक करके बता सकते हैं। ठीक, तभी तो मैं समझूंगा कि हाँ, कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक, एरिल एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये पहला टॉपिक है, एरिल एल्किल हैलाइड। हेड डालिए एरिल एल्किल हैलाइड। ठीक, इनके विषय में आज हम लोग चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो देखो कई बार ऐसा होगा, जैसे कल हमने आपको परिभाषा बताई थी, किसकी बताई थी, वो हेलोएरीन की। ठीक है, तो हेलोएरीन वाली जो चल रही थी परिभाषा, ठीक, उसमें क्या था कि जो हैलाइड कंपाउंड था वो सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए था। ये तो था, ठीक, सीधे सीधे किससे जुड़ा होना चाहिए था? बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए था। इसमें अब एल्किल आ गया समूह। देखो एल्किल एक नया नहीं दिख रहा है तुमको, एल्किल नया है, एक ग्रुप है। ठीक, तो एल्किल क्या होता है? ये कार्बन का होता है ना, ये CH3 हो गया, इनको एल्किल बोलते हैं ना। तो देखो बेंजीन रिंग अब सीधे सीधे हैलोजन से नहीं जुड़ी होगी। ठीक, अब बीच में कोई कंपाउंड आ जाएगा, जैसे ये है CH2Cl, मतलब जो हैलोजन कंपाउंड होगा वो पहले किसी एल्किल समूह से जुड़ा होगा, और एल्किल समूह किससे जुड़ा होगा? बेंजीन से जुड़ा होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बात? आगे होगी बात समझ में। ठीक, कि जो हैलोजन कंपाउंड होगा वो सीधे सीधे किससे जुड़ा होगा? पहले एल्किल से जुड़ा होगा, एल्किल समूह से जुड़ा होगा, फिर उसके बाद वो किससे जुड़ा होगा? वो बेंजीन से जुड़ा होगा। जो तुम्हारा हम लोग का कल का टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक था? कि उसमें था एरिल हैलाइड, हमने लिखवाया था ना, याद होगा आपको, एरिल हैलाइड लिखाया था, या फिर क्या लिखाया था? हेलोएरीन लिखवाया था। ठीक, आज क्या है, उसके आगे का टॉपिक है एरिल एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। ठीक, तो एरिल एल्किल हैलाइड समझ गए होंगे कि जो हैलोजन कंपाउंड होगा ये किसी एल्किल समूह से जुड़ा होगा। एल्किल समूह किससे जुड़ा होगा? बेंजीन से जुड़ा होगा। ठीक, तो परिभाषा लिख लीजिए इसकी बेटा सभी लोग। वे एरोमेटिक यौगिक, वे एरोमेटिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु, जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से ना जुड़कर, सीधे बेंजीन रिंग से ना जुड़कर एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल समूह से जुड़ा होता है तथा एल्किल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। एल्किल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ऐसे यौगिक एरिल एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। एरिल एल्किल हैलाइड कहलाते हैं।
आ गया समझ में, लिख ली सबने परिभाषा। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, अगर इसके नाम की बात करते हैं हम लोग तो देखो बेटा एकदम सिंपल सी बात है। ये क्या है तुम्हारा, इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है फेनिल और इसका नाम क्या है, एक कार्बन का ना, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथेन। तो देखो इसका IUPAC के हिसाब से अगर नाम करेंगे तो बेटा क्लोरो पहले आएगा, C क्लोरो पहले आएगा, ये फेनिल बाद में आएगा, P है क्योंकि ये, तो क्लोरो फेनिल और एक कार्बन का तो मेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो फेनिल मेथेन। या इसका दूसरा नाम पता है क्या होगा, देखो कल अगर ये सीधे सीधे जुड़ा था तो हमने इसका नाम बताया था क्लोरोबेंजीन, याद होगा क्लोरोबेंजीन बताया था ना। तो आज इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिए एकदम सिंपल है, ये बेंजिल बोलते हैं, इतने समूह को हम लोग बेंजिल बोलते हैं, ठीक है। तो बेंजिल क्लोराइड नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। याद रखना है फेनिल क्लोराइड नहीं बोलते, ठीक है, फेनिल क्लोराइड कल वाला था, आज किसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। आगे बात समझे अच्छे से, ठीक। तो बेंजिल क्लोराइड क्या होगा, जब कभी बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन होगा तब उसको हम लोग बेंजिल बोलेंगे, ठीक। अगर मान लो 2 कार्बन आ गए तो तब क्या बोलेंगे इसको, तब इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए ऐसे मान लीजिए ऐसे हो गया कि यहाँ बेंजीन रिंग बनी है, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है, 2 कार्बन, 2 क्लोरो जुड़ा, 2 क्लोरो आ गया, सॉरी कार्बन 2। अगर यहाँ पे हेलोजन कंपाउंड हो जाएंगे तब क्या बोलेंगे, तो देखो बेंजिल तब बोलते जब 1 होता है, अब यहाँ 2 हो गए, तो देखो इसका अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो देखो एकदम सिंपल, IUPAC तो बेटा एकदम अच्छे से पढ़ाई गई थी ना, तो IUPAC में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब भाई यहाँ पे 1 कार्बन था तो 1 क्लोरो आया, यहाँ 2 कार्बन हो गए तो A, यहाँ पे 1 क्लोरीन था तो क्या आया, 1 क्लोरो आया, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो कितने क्या आएगा, डाई आएगा ना। तो नाम इसका क्या हो जाएगा बेटा, नाम बताइए, लिखिए अपनी कॉपी में, डाई क्लोरो फेनिल और इसका मेथेन, ये तो नाम हो जाएगा इसका नाम से, ठीक, डाई क्लोरो फेनिल मेथेन, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ तक, ठीक। अगर इसका हम लोग नॉर्मल जनरल नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बेंजाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजाल क्लोराइड, ठीक है। अगर बेंजाल लिखा होगा तो समझ जाएंगे कि डाई लगा होगा पहले से, मतलब डाई क्लोराइड पहले से होगा, ठीक। तो बेंजाल क्लोराइड इसका नाम होगा जनरल नेम। इसका जनरल नेम क्या था, जब एक क्लोरीन लगा था तो बेंजिल क्लोराइड नाम था, इसका क्या हो जाएगा, बेंजाल क्लोराइड, ठीक है। अगर मान लो 3 लगे होंगे तो नाम क्या हो जाएगा, अगर 3 लगे होंगे तो क्या नाम होगा, तो देखो यहाँ नीचे आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं एक बार, आ जाएगा, चलिए देखते हैं। हाँ, अगर 3 लगे होंगे तो क्या नाम होगा, ये पहले आप अपने मन से लिखिए यहाँ पे नाम इसका, जैसे CH तो नहीं आएगा ना, तीनों क्लोरीन लगे होंगे तो CCl3 आ गया, ठीक। कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 Cl जुड़े हैं एक नीचे, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, IUPAC नाम लिखा होगा, बताइए। अब देखो डाई लगा, 2 थे तो डाई हो गया, 3 हो गए तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, एकदम सिंपल चल रहा है ना, ट्राई क्लोरो फेनिल और ये क्या है तुम्हारी, एक कार्बन का है ना, क्या नाम हो जाएगा, मेथेन, ठीक, ट्राई क्लोरोफेनिल मेथेन, वही जैसे वही नाम चल रहा है, ठीक। लेकिन अगर इसका जनरल नेम की बात करें तो जनरल नेम क्या हो जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं बेंजो ट्राई क्लोराइड, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, बेंजो ट्राई क्लोराइड। कहीं कहीं पे बेंजोन लिखा हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बेंजो भी कुछ किताबों में लिखा है और कुछ किताबों में क्या लिखा है, बेंजोन ट्राई क्लोराइड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में आपको अच्छे से, ठीक है। तो बेंजिल क्या होता है, बेंजल क्या होता है और बेंजोन क्या होता है, ठीक। तो बेंजिल होता है जिसमें क्या जुड़ा होता है, एक क्लोरीन समूह या फिर हैलाइड समूह जुड़ा होगा। बेंजाल क्या होगा, जिसमें 2 जुड़े होंगे, और बेंजो क्या होगा या बेंजोन क्या होगा, जिसमें 3 जुड़े होंगे। समझ गए ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग।
बेटा लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, ठीक, ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ। फ्री क्लास चल रही है तब तक वो भी आसानी से पढ़ लें घर पे बैठे बैठे। शेयर ज़रूर करिए। सॉरी, हटा दीजिए, नोट कर लिया होगा। अगर हल्की सी स्पीड आपको तेज लगे तो स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक। तो ये हो गया एरिल एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद है हैलोएरीन्स का नामकरण है, डालिए हैलोएरीन्स का नामकरण, कि इनका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग आगे, है डाल लीजिए। तब तक थोड़ी इंक भर लेते हैं, इंक बार बार कम हो जाती है। देखिए तो हैलोएरीन्स का नामकरण एकदम सिंपल है बेटा, हम आपको आधा पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो देख लेते हैं फिर भी। जैसे बेंजीन बनी है और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है। क्या नाम होगा बेटा, सब लोग बताएं, अपनी कॉपी में नाम लिखिए, ठीक। सब लोग नाम लिखिए, क्या नाम होगा इसका, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन। एकदम सिंपल चल रहा है ना, ये बेंजीन जुड़ी है भाई। सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई, चलिए सेट हो गया फिर से, ठीक है, ओके। चलिए कोई ना, तो देखते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये पता होगा सबको, ठीक है। अगर यहीं पे ऊपर Br जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, Br, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो पता ही है सबको, ठीक है। अगर ऊपर I जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे बेटा, I जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, आयोडोबेंजीन, ठीक। अच्छा देखो एक और चीज़ से हमने बताया नहीं है वो, ठीक, वो कि नया टॉपिक आपके लिए समझिए। अगर कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई समूह जुड़ा है, जैसे मान लीजिए हमने R जोड़ दिया है कि यहाँ पे कोई एल्किल समूह जुड़ा था, ठीक, तो आपको एक चीज़ सीखनी है नई, ठीक। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक, ताकि आप अच्छे से इसको कवर कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ जोड़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये जिस जगह पे जुड़ा होता है, अब जैसे यहाँ पे हमने जोड़ रखा है तो यहाँ से इसके बगल से शुरू होगा। अगर इसको हम यहाँ जोड़ते तो इसके बगल में दो चीज़ें होती ना, तो यहाँ पे अगर ये जुड़ा है तो इसके अगल बगल वाले जो कार्बन होंगे उसका नाम होगा ऑर्थो। क्या नाम होगा, ऑर्थो। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्थो। चाहे उधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, दोनों अगल और बगल, ठीक, दोनों तरफ नाम क्या होगा इसका, ऑर्थो नाम होगा, ठीक। उसके ऑर्थो के नीचे आएंगे तो नाम क्या हो जाएगा, मेटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा। तो ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया तुम्हारा मेटा। इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले को, केवल नीचे वाला होगा पैरा, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक एकदम सिंपल है, ओ पहले आता है, एम बाद, एम उसके बाद आता है और उसके लास्ट में क्या आता है, पी। ओ मेरे प्रभु, ठीक है, याद हो गया, ओ मेरे प्रभु। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या बोलते हैं, ओ मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, वैसे ही है ना, ओ मेरे प्रभु, ठीक। ओ का मतलब है ऑर्थो, एम का मतलब है मेटा, पी का मतलब है पैरा। समझ गए होंगे, ठीक। तो अब देखो इससे क्या मिलेगा, ठीक, इससे जब हम लोग कोई नाम कर देंगे आगे तब वो उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे देखो ऊपर ही देख लेते हैं, यहाँ पे जुड़ा है Cl और यहाँ पे भी जुड़ा है
Cl। अब देखो दोनों Cl जुड़े हैं। अब देखो तुमको तो पता है ना कि इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं। देखो अगर यहाँ पे Cl जुड़ा है ऊपर, तो इसके बगल वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो बोलते हैं। चाहे इसके इधर जोड़ दो चाहे उधर जोड़ दो, कहीं पे भी जोड़ दो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो। तो अब देखो दो क्लोरीन जुड़ी हैं, तो इसका नाम एकदम सिंपल, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ये तो हो जाएगा नाम। देखो ऑर्थो क्यों ऑर्थो आया, ऑर्थो इसलिए आया क्योंकि क्लोरीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे जोड़ा था, तो ऑर्थो आ गया। ठीक, दो हैं तो डाई आ गया है, दोनों क्लोरीन है तो क्लोरो आ गया है, और ये तुम्हारी क्या है, बेंजीन की। समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। ठीक, इसको छोटे फॉर्म में भी ओ लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं ओ डाई क्लोरो बेंजीन, समझ गए ना। तो इसको ओ भी बोल सकते हैं, इसको एम बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, पी। याद रखना है फुल फॉर्म भी कि ओ मीन्स ऑर्थो होता है, पी मीन्स पैरा होता है, और ओ मीन्स ऑर्थो होता है, एम मीन्स मेटा होता है, पी मीन्स पैरा होता है। समझ गए ना अच्छे से। ठीक, और देख लेते एग्जाम्पल इसके। जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ दिया Cl, एक यहाँ जोड़ दिया Cl। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा बताइए। तो देखो ये कौन सी पोजीशन है, इसके लिए इसके हिसाब से देखो, ये ऊपर जुड़ा है मान लो, तो इसके बगल वाले स्थान दोनों खाली हैं, तो बगल के नीचे वाला है, तो बगल के नीचे वाला कौन होता है, मेटा होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एम डाई क्लोरो बेंजीन। आगे होगी बात समझ में अच्छे से। ठीक है, तो O क्यों आया था, क्योंकि बगल में जुड़ा था। M क्यों आया, क्योंकि बगल वाले के बगल में जुड़ा है। ठीक, अब P कब आएगा, जब एकदम सामने जुड़ा होगा ना, जब अपोजिट होगा, तो P इसके सामने था जस्ट ना। ठीक, तो क्या नाम हो जाएगा, देखो जैसे ऐसा कहीं जुड़ा है मान लो, एक ऊपर Cl जुड़ा है और एक कहाँ जुड़ा है, नीचे जुड़ा है। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा क्या, बोलिए, P डाई क्लोरो बेंजीन। आगे बस समझ में अच्छे से ना। ठीक, तो पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, ये खास तर से अच्छे से नोट करिएगा, नहीं तो ये बेटा बाउंस हो गया तो फिर आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक, कि ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बेटा नोट करते रहिए कॉपी में अपनी, जैसा यहाँ चल रही थी ऑफलाइन वैसे ही ऑनलाइन चल रही है, कोई भी फ़र्क नहीं है अभी तक तो। बस वो अलग बात है कैमरा घूम गया तो सही से नोट कर लीजिए। और सभी लोग पूरा वीडियो देखा करिए बेटा, नहीं तो आपका छूट जाए कोई टॉपिक हुआ, इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ तो आप ही के लिए दिक्कत है। ठीक है, नोट कर लिया होगा सबने।
नोट कर लीजिए सही से। OMP वाले ज़रूर अच्छे से नोट करिएगा बेटा, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है बहुत। जितने भी चैप्टर होंगे एरोमेटिक कंपाउंड के, सब में काम आएगा बेटा। चलिए देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, तभी एक जुगाड़ की बात ही बता देते हैं। अगर मान लीजिए आप ओ मेरे प्रभु भगवान को भी याद करना भूल जाए, ठीक, तब क्या होगा? ठीक, हटा देते इसको। नोट कर लिया होगा ना, जिसने न नोट किया हो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भूल गया कि भैया नाम क्या होगा, मेटा पहले था कि ऑर्थो पहले था कि पैरा पहले था, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम लोग कि क्या नाम हो सकते हैं। तो देखो एकदम सिंपल सी बात है, ये है, ये पहला वाला कार्बन है तो 1 इसका नाम देंगे। दूसरे पेन से करते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरे कलर के पेन से कर देते हैं। देखिए, अब जैसे एक क्लोरीन जुड़ा है तो ये 1 वाले कार्बन पे जुड़ा है, और ये दूसरा क्लोरीन जुड़ा है, ये 2 वाले कार्बन पे जुड़ा है, ठीक। 1 और 2 होगा ना, 1 और 2 पे है, ठीक। तो बस एकदम सिंपल सी बात है, जैसा हम लोग IUPAC पढ़ते थे वैसे ही हो जाएगा। 1 पे जुड़ा है और 2 पे जुड़ा है तो क्या होगा बेटा, 1,2 डाई क्लोरो और आगे बेंजीन, खत्म। कोई दिक्कत? ये देखिए 1 पे जुड़ा था, ये कहाँ जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है। इस पे आओ तो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। देखिए इस पे क्या हो जाएगा नाम, एकदम सिंपल, इस पे भी चलेगा। अब भाई देखो, इसका नाम 1 है, ये 2 वाला तो खाली है भाई साहब, तो इससे मतलब नहीं खाली है, ठीक। उसके आगे बढ़ जाओ, 3 पे तो जुड़ा है ना, तो 1 पे है और 3 पे है, 2 खाली पड़ा है, ठीक। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, बताओ। 1,3 1,3। अब 2 ही हैं यहाँ पे भी, तो डाई क्लोरो और बेंजीन। समझ गए होंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। इसका बताइए क्या होगा नाम, अपने में करिए। किया, क्या नाम होगा बताइए। अब देखो यहाँ 1 लिखा है, अब कोई कहते सर हम नीचे शुरू करोगे तो भी ऊपर आना है, ऊपर शुरू करो तो भी नीचे आएगा, ठीक। पोजीशन भी वही होगी, देखिए 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये आएगा कि नहीं आएगा 4। अब मान लो कोई कहते सर हम इधर लेफ्ट से जाएंगे तो क्या होगा, इधर से जाएंगे तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, 4 तब भी ये होगा। समझ रहे ना, चाहे किधर से भी ले लीजिए, राइट से लेना राइट से ले लीजिए, लेफ्ट से लेना लेफ्ट से ले लीजिए, 1 और 4 पे ही आएगा ना। लेकिन याद रखना यहाँ पे नहीं ऐसा कर देना, ठीक, क्योंकि हमने क्या बताया था, काउंटिंग वहीं से करते हैं जहाँ से कोई भी साइड चेन पास आती है, ठीक। तो 1 2 3 यहाँ से तो ही पास आ रहा है, पता लो तुमने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4 5, तो मूड बुद्धि तो हो नहीं, ठीक, कि तुमको 5 और 3 में पता ना हो कम कौन सा है, ठीक। तो एकदम सिंपल सी बात है, 1 2 3, ठीक, पास में पड़ रहा है, ठीक। इस वाले केस में क्या है कि दोनों आमने सामने, तो चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, दोनों सबसे बराबर ही पड़ेगा। नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका बताइए, 1,4 और डाई क्लोरो बेंजीन। समझ गए ना एकदम अच्छे से, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से अभी तक तो, ठीक, कि 1 और 3 पे था तो 1 3 आ गया, 1 और 2 पे था तो 1 और 2 आ गया, 1 और 4 पे था तो 1 और 4 आ गया। आगे बात समझ में अच्छे से, ठीक। चले आगे, ठीक। अब मान लीजिए 3 कंपाउंड जुड़े हों, ठीक, इसी क्वेश्चन में आगे 3 कंपाउंड जुड़े, ठीक। देखिए जैसे अब यहाँ पे भी Br जोड़ दिया, ये बगल वाले पे भी Br जोड़ दिया, तो यहाँ पे भी Br जोड़ दिया, ठीक। पहला ये है, दूसरा ये है, देखिए Br Br, यहाँ पे भी Br। अब यहाँ पे Br जोड़ा, यहाँ Cl जोड़ो कर देते हैं, यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया और यहाँ पे भी Cl जोड़ दिया, ठीक। अब ऐसे अगर कंपाउंड्स आएंगे तो उनके नामकरण कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को आ रहा होगा समझ में अच्छे से, ठीक। तो देखो इसमें, इस केस में अब हम लोग ऑर्थो पैरा भी लगा सकते हैं और 1 2 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा ज़्यादा बेस्ट होगा
ठीक, तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इस केस में तुमको दिख रहा होगा अगर ऑर्थो लिखेंगे पैरा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आएगी। तो इस केस में हमेशा ये वाला IUPAC वाला हम लोग यूज़ करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्यों IUPAC वाला? क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से अगर आप नाम लिखते हो तो किसी भी टीचर को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आपको भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी लिखने में। समझ गए ना बात अच्छे से? ठीक, तो देखते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ 1 2 3 तीनों दूसरे कलर से कर देते हैं ना, ताकि समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए ये है 1, ये है 2 और ये क्या है तुम्हारा 3, तीनों है ना 1 2 3। तो क्या बन जाएगा बेटा 1, 2, 3, थोड़ा छोटा हो गया क्या, 1, 2, 3, तीनों पे BR जुड़ा है तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई आएगा कि डाई आएगा बेटा? ट्राई आएगा। ट्राई, BR को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोमो, और इसका नाम क्या है, बेंजीन। समझ गए कि नहीं समझ गया? 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आ गया बात समझ में? अच्छे से आ गया होगा ना समझ? ठीक, इस पे आइए, इसका बताइए क्या नाम हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 तो 1, 2, 3 सही किया है। अच्छा सही किया है ये हमने, नाम तो किया नहीं बगल में। ठीक, तो ये गलत है बेटा, याद रखिएगा कुछ भी नहीं। ठीक, अब देखिए ये 1 है, ये 2 है, 3 तो खाली था ना, तो 3 क्यों लिखा था, गलत था ना। यहाँ 4 है। जब तक इसको ना लिख लीजिएगा तब तक नाम नहीं लिखना है। समझिए कि नहीं अच्छे से? ठीक, अब देखो किसी के मन में ऐसा भाव आ सकता है कि भाई साहब हम लोग लेफ्ट से ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 पे आएगा, 4 पे आएगा, 6 पे आएगा, वो उनको हो सकता है छोटा लग रहा हो, ऐसा हो सकता है ना किसी की। अब जो किसी के मन के अंदर तो उसे नहीं है, ठीक, उनको लेफ्ट से समझ में आता है, पता नहीं काहे के लिए। जब राइट में पास पास मिल रहा है तो राइट से करेंगे ना, लेफ्ट से करने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। ठीक, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखिए इसमें 1 पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, 1 पे 2 पे 3 खाली बेटा, 4 पे जुड़ा है ना, 4 पे नाम क्या जाएगा, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आगे बात समझ में अच्छे से? ठीक है, इसका बताइए क्या होगा नाम, इसका बताइए किधर से करें काउंटिंग, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, कहाँ से करें? तो देखो अगर गैपिंग सेम होगी, गैपिंग सब में सेम चल रही, कहीं से भी करो। अब हमने यहाँ से कर दिया, मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, मान लीजिए ऐसे कर ली। ठीक, तो 1 पे दिख रहा है, 3 पे दिख रहा है और 5 पे दिख रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए दूसरे कलर से करते हैं हम लोग, मान लीजिए लेफ्ट से किसी ने स्टार्ट किया तो यहीं से ही, तो ये आता 1, ये आता 2, ये आता 3, ये आता 4, ये आता 5, ये आता 6, तो भी क्या आता देखिए, तो भी 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चाहे लेफ्ट से करिए चाहे राइट से करिए, ऐसे केसेस होगा कि जिसमें आमने सामने हो या फिर गैपिंग सेम हो, सब में गैपिंग सेम है। ठीक, तो कहीं से भी करोगे कहीं से गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हम इसका एक हटा दे रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा नाम इसका बताइए। अब देखिए 1 पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है और 5 पे जुड़ा है, 1 पे 3 पे और 5 पे, तो आ जाएगा 1, 3, 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। आगे बात समझ में अच्छे से? ठीक है, नोट कर लीजिए पूरे एग्जाम्पल सही से। इसी वक्त सबको आना है। अच्छे से पढ़िए बेटा, जैसे पढ़ते हैं आप लोग वैसे ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक, लाइक ज़रूर करके बताइए कि कैसी क्लास चल रही है, नहीं तो क्लास बंद कर देंगे हम। ठीक, लाइक ज़रूर करा करिए, कमेंट करके बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हो आपको तो, और वीडियो समझ में आ रहा हो तो भी आप कमेंट करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फ्री की क्लास मिल रही है तो शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक, कहीं पे भी फ्री का मिल रहा हो तो, जैसे भंडारा होता है कहीं पे तो खाने में कुछ नहीं जाता है, ऐसे कहीं पे फ्री का मिल रहा हो तो शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक, तो शेयर करिए अपने दोस्तों में। और फीस जिसको जमा करनी है जमा कर दे बेटा। ठीक है, क्योंकि
फीस के बिना पढ़ाई कहाँ होगी बेटा, ये तो बात बताइए ना। जिसकी अप्रैल की नहीं जमा है फीस जमा कर दे, आके जमा कर दे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा है पेटीएम का, UPI ID पड़ी है, उस पर भी जमा कर सकते हो पैसा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी हो गया होगा, चलिए देखते हैं आगे। आ रहा है समझ में बेटा? लाइक करके बताइएगा ज़रूर। देखिए, तो इसके बाद हम लोगों को थोड़ी चीज़ें पढ़नी है। ठीक, जैसे देखो, अगर मान लीजिए छोटा बन गया थोड़ा, अब ऊपर जुड़ा है NO2 और बगल में जुड़ा है Cl, ऊपर जुड़ा है CH3, बगल में जुड़ा है Cl। ऊपर जुड़ा है CH3, बगल में जुड़ा है Cl, नीचे जुड़ा है Cl। ठीक, ऐसे अगर कंपाउंड्स आएंगे तो हम लोग उसका नामकरण कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो एकदम सही से समझो इसको भी। ठीक, देखो तुमको पता है NO2 को क्या कहते थे? NO2 को हम लोग ने IUPAC में क्या बोला था, बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए। NO2 को हम लोग ने जो IUPAC में पढ़ा था NO2 साइड चेन को क्या बोलते थे? ठीक है, ये कमेंट करके बताना है आपको, सभी लोगों को, जितने लोगों को आता है उनको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि NO2 को हम लोग क्या बोलते थे IUPAC में। ठीक है, साइड चेन में। चलिए बताइए क्या नाम होगा इसका? तो NO2 को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। अच्छा बताइए, N पहले आएगा कि C? क्योंकि इसको क्लोरो बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रो। तो किधर से करें काउंटिंग, बताइए? ऊपर से करें कि यहाँ से बगल से करें? कहाँ से करी जाएगी? तो देखो जाहिर सी बात है सर, अल्फ़ाबेट के हिसाब से करते हैं तो अल्फ़ाबेट में पहले C आता है, तो C को पहले 1 दे देंगे और NO2 को क्या दे देंगे? 2 दे देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। Cl2 को हमने Cl को 1 दे दिया है और NO2 को क्या दे दिया? 2 दे दिया है। तो नाम इसका कैसे लिखेंगे बेटा, बताइए नाम? तो 1 पे क्लोरो जुड़ा है, 1 पे क्या जुड़ा है? क्लोरो, और 2 पे क्या जुड़ा है? नाइट्रो, तो 2 पे नाइट्रो। समझ गए होंगे? C पहले आता है तो C से काउंटिंग की स्टार्ट होगी, N बाद में आता है तो N को बाद में लिखेंगे। ये तुम्हारी क्या बनी है? बेंजीन बनी है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन। आगे बात समझ में अच्छे से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक, अब देखो सुनो, एक और बात बताते हैं तुमको। ठीक, अगर कहीं पे भी बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हो। ठीक, तो बेंजीन के साथ अगर CH3 जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं बेटा? टालुइन। ठीक, क्या बोलते हैं? टालुइन बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ देखो CH3 जुड़ा बेंजीन के साथ तो इसको हम लोग टालुइन बोलेंगे। ठीक, अब तुमको ये बात याद रखनी है हमेशा के लिए, ठीक, कि बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा है तो टालुइन बोलेंगे। तो इसको भी थोड़ी देर हटा देते हैं, इसको, ये तो पूरा टालुइन है ना, ये पूरा क्या है? ये तुम्हारा टालुइन है। अब टालुइन ये है, अगर यहाँ पे Cl आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे? तो Cl देखो इसकी कौन सी पोजीशन पे आया बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे आया ना। ये Cl इसकी कौन सी पोजीशन पे आया है? ऑर्थो पोजीशन पे आया है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर देखिए इसका 1 होगा तो इसका क्या होगा? 2 होगा। इसका क्या होगा बेटा? इसका 2 ही तो आएगा, और क्या आएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? आ रही बस समझ में अच्छे से ना? अगर इसका 1 होगा तो इसका क्या होगा? 2। हमने देखो ब्लैक पेन से ही लिख दिया, समझ में पता नहीं है कि ना। ठीक, तो इसको चेंज कर लेते हैं बेटा। ठीक, ये अगर 1 है तो ये क्या होगा तुम्हारा? 2 होगा। ठीक, अब तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, कि ये 1 पे है तो यहाँ कौन सी पोजीशन है? 2 है। या ऑर्थो भी हो सकता है बेटा, क्योंकि बगल वाली ये पोजीशन है, बगल वाली पोजीशन को हम लोग ऑर्थो भी बोलते हैं ना। तो दोनों नाम हम लोग लिख लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, तो देखो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं टालुइन, इतने पूरे को ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। इतने पूरे को टालुइन बोलते हैं। और 2 पे जुड़ा है Cl,
तो नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो और टॉलुइन, 2 क्लोरो टॉलुइन, ये तो नाम हो जाएगा बेटा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2 से नहीं करना है, ऑर्थो से करना है, तो फिर तो बेटा देखो ये मेन कंपाउंड है, इसके बगल वाला कंपाउंड ये है, तो ये ऑर्थो पोजीशन हुई, ऑर्थो मेटा पैरा यही तो होता था, तो ऑर्थो पे जुड़ा है तो नाम क्या हो जाएगा, ओ क्लोरो टॉलुइन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बात समझ में अच्छे से। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो टॉलुइन या फिर क्या हो जाएगा, ओ क्लोरो टॉलुइन, मतलब ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक, इसको बताइए इसका नाम कैसे करेंगे, देखो एकदम आराम से देखिए, इतना कंपाउंड तो तुम्हारा टॉलुइन है, इतना कंपाउंड टॉलुइन है ना, ये क्या जुड़ा है तुम्हारा, क्लोरीन जुड़ा, और ये भी क्या है, क्लोरीन जुड़ा है। कहाँ पे जुड़ा है बेटा, कंडीशन निकाल लीजिए, पोजीशन निकाल लीजिए इसकी, ये 1, ये 2, 3 खाली है, 4 पे जुड़ा है, 1 2 3 4, यही तो आएगा बेटा। ठीक है, तो नाम बताइए क्या लिखेंगे हम लोग इसका, तो 2 पे जुड़ा है और एक कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई, दोनों सेम कंपाउंड है तो डाई आ जाएगा, क्लोरो, और इसको क्या बोलते हैं पूरे को, टॉलुइन। ठीक, तो याद रखना है बेटा आपको, ठीक, कि जब कभी भी बेंजीन, जो बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। ठीक है, अब ये 2 पे जुड़ा था Cl और 4 पे जुड़ा था, तो 2,4 डाई क्लोरो टॉलुइन। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ब्लू और ब्लैक में अंतर पता चल रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर ब्लू में नहीं पता चला तो रेड से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन भी है अपने पास। नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रख रहे हैं। आज हम लोग ने क्या पढ़ा है, हेलो एरीन्स के नामकरण। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड क्या पढ़ा था हम लोग ने, सबसे पहले एरियल एल्किल हैलाइड पढ़ा था। ठीक है, 2 कंपाउंड आज हम लोग ने, मतलब 2 टॉपिक हम लोग ने आज खत्म किए इसके। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है। जहाँ पे आपको दिक्कत हो वो भी कमेंट करके बतानी है, सर हमको इस टाइम पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, इतना आपको काम हम ये सौंपते हैं, आप अच्छे से इसको करिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।